माननीय प्रधानमंत्री से गंगा जल उठवा करके आप लोग जाइए, पूछ लीजिए कि अमेरिका में इनकी क्या दुर्गति हुई। वहाँ पे इनका भाषण का भी बहिष्कार लोगों ने पूरे दुनिया के लोगों ने कर दिया। कुर्सियाँ खाली थी, वो सीन नहीं दिखाई दिया। वो बैंड बाजे वाले से मुन्नी बाई जा कर के पूछ रही हैं कि आप बुलाए गए हैं, आप आए हैं स्वागत में। कहा मैं हायर किया गया हूँ। इस गुरु नतिया इसे कटवा लिए हैं। हाँ, इसे देश की नाक कटवाए ना कटवा। और क्या इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है। आज देश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो है सड़क पे है, छात्र सड़क पे है, इस देश का किसान सड़क पे है, इस देश का श्रमिक सड़क पे है, और आप कह रहे हैं कि बड़ा रोजगार बांट दिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। किस तरह देख रहे हैं, मतलब भाजपा के सांसद की जो पताका जो पिटाई हुई है, वायरल हो रहा वीडियो, मतलब उग्र हो गए क्या आप लोग? देखिए, जनता उग्र हो गई है। जनता के बर्ताव पे आप खरे नहीं उतरेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो कोई दल हो, कोई नेता हो, जनता बकसने के मूड में नहीं है। ये देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है, ये राजा बाबू बनने से नहीं चलता है। ये कहावत आपने सुना होगा, विनय न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रेत। तो भाई, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में जो हश्र हुआ उसको भी दुनिया ने देखा। स्वागत हुआ, पत्रकार आप पत्रकार का भी जो हरासमेंट और बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हुई अंजना मोदी की, वो भी दुनिया ने देखा। इस देश की गोदी मीडिया। आप गलत कह रहे हैं, अंजना कश्यप नाम है उनका। अरे भाई, उन्होंने एक अपने टीवी चैनल शो में कहा कि अंजना मोदी। तो मैं गलती किसी से भी हो सकती है ना। अब हो सकती है तो मुझसे भी गलती हो गई, मान लीजिए। अच्छा, हाँ, डंका बज रहा मोदी जी का, कहीं कोई डंका बज नहीं रहा है। देखिए, शुरुआत बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान से हुई। उसके बाद संगमलाल गुप्ता को प्रतापगढ़ में लोगों ने जूतों से पीटा। लोगों ने कह रहे कांग्रेसी ने पीटा। हाँ, समझ रहे हैं, जनता जनार्दन ने पीटा। उसके बाद अभी पता चला है एक विधायक को, भाजपा के विधायक को फिर कलर ठोंका है, बजाया है। देखिए, अब जनता जो है ये लोहार और बढ़ई का भी काम करने लगी है भाजपाई नेताओं। माननीय राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश की जनता भाजपाई नेताओं को दौड़ा करके पीटेगी। तो शुरू हो गया हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश जी कह रहे 350 पार इस बार हो रहे हैं पूर्ण। हाँ, आएगा तो योगी। आपको मैं बता दूं कि अब वो दिन भूल जाएं। अब दिव्य स्वप्न देखना बाबा जी भूल जाएं, 54-58 बटोरें। समझ रहे हैं, दंगा फसाद हुआ था, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हिंदू मुसलमान आमने सामने हो गए थे, यही दरियागंज में। और पंडित नेहरू यहाँ से अपना जीप स्वयं स्टार्ट करके वहाँ गए और कहा मुझे मारो। पंडित नेहरू बनने के लिए, और पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व बिरले पैदा होता है। कभी तो मोदी जी की तारीफ करिए, मतलब चले काहे हम तारीफ करें भैया, हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे। हम झूठी कोई काम ऐसा बताइए ना कि जिसमें तारीफ किया जाए। तारीफ करने के लिए मोदी बना दिए। अरे विश्व गुरु नतिया इसे कटवा लिए हैं। हाँ, इसे देश की नाक कटवाए ना कटवा। और क्या इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान कहाँ पर थड़थड़ा रहा है, आप क्या? अरे ये चाइना का डर के मारे नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं। वहाँ पे इनका भाषण का भी बहिष्कार लोगों ने पूरे दुनिया के लोगों ने कर दिया। कुर्सियाँ खाली थी, वो सीन नहीं दिखाई दिया। वो बैंड बाजे वाले से मुन्नी बाई जा कर के पूछ रही हैं
कि आप बुलाए गए हैं, आप आए हैं स्वागत में। कहा मैं हायर किया गया हूँ, अच्छा हमारा यही काम है, पैसा दो हमसे काम लो। अब बाकी वहाँ के जो वहाँ की जनता ने जो स्वागत किया है वो काबिले तारीफ है। अरे विरोधी हर जगह है सब लोगों का, विरोध करने वाले कुछ अरे नहीं थे। भाई हम कह रहे हैं भारत में इनके विरोधी हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है। हाँ। हमारी भाजपा से वैचारिक मतभेद हो सकता है, हाँ। लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। हाँ, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। जो सच्चाई है मैं उसको बयां कर रहा हूँ। हाँ। आप लोगों से अगर सुनने की कुवत आपके अंदर है तो सुनिए, चलिए हो गया। और अन्यथा फिर इनको लाइए। किनको लाइए? इनको अगर लाना चाहते योगी जी हैं, कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं। वो तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं। कैसे दावे के साथ? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हाँ। 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। हाँ। बोल रहे 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। हाँ? मुख्यमंत्री के 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे एक ही व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड है, स्वर्गीय नहीं, इनका क्या नाम है जो यहाँ के मुख्यमंत्री से बंगाल के, ज्योति बसु। 35 साल 34 साल 24 साल 34 साल 34 साल वही रिकॉर्ड है। योगी जी तोड़ देंगे ना। अरे अब जिंदगी में 7 जन्म लें, एक बार एक बार भाग्य से हाँ। वो छीका टूट गया हाँ। और इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, नहीं तो इस गांव के प्रधान के काबिल नहीं है। ये जो किसी समय पार्लियामेंट में विधवा आलाप किए थे, क्या विधवा सुरक्षा मांग रहे थे, विधवा आलाप कर। विधवा आलाप किए थे। हाँ। मैं आपको बता दूं कि विधवा आलाप किए थे। आप मुझसे बेहतर योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते हैं। आप चाचा हैं क्या उनके? चाचा मान लीजिए। अरे जो आदमी हाँ। भयमुक्त समाज, कम से कम उत्तर प्रदेश में 20-25 हजार ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। साधु वहाँ सुरक्षित नहीं है। योगी राज में सब सुरक्षित है। अभी नरेंद्र गिरी जो हैं हाँ। वो गैर ब्राह्मण साधु संत थे, लेकिन संत थे। अच्छा। उनको सुसाइड हुआ कि आत्महत्या है या हत्या है, अभी कहीं प्रमाणित नहीं हुआ। वहाँ का आईजी योगी जी का जो सह बिरादरी है वो जो है सीओ वहीं रहा, एसपी वहीं रहा इलाहाबाद में घूम के, और एसएसपी रहा, डीआईजी रहा, अब आईजी भी है वहाँ का। अच्छा। उसके ऊपर भी आरोप है। तो बाबा जी जातिवाद की राजनीति छोड़ दें। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये विकास तो किए नहीं, ये विनाश पुरुष के नाम से मशहूर हो चुके क्या हैं। विकास नहीं किया? बोले शौचालय दिलवाए, आवास दिलवाए, 5-5 किलो राशन दिलवाए, अब क्या मुफ्त चाहिए? वैक्सीन, मुफ्त अच्छा। राशन, मुफ्त इलाज। वो जनता के टैक्स के पैसों का है, ये अपने बाप के घर से लोग थोड़ा दे रहे हैं। जनता टैक्स देती है, चाहे डीजल, पेट्रोल, दवा, किसी न किसी मार्फत जनता टैक्स देती है। आज देश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो है सड़क पे है, छात्र सड़क पे है, इस देश का किसान सड़क पे है, इस देश का श्रमिक सड़क पे है, और आप कह रहे हैं कि बड़ा रोजगार बांट दिए। दे रहे 4.5 माननीय लाख प्रधानमंत्री से हाँ। गंगा जल उठवा करके आप लोग जाइए, पूछ लीजिए कि अमेरिका में इनकी क्या दुर्गति हुई है। क्या स्वागत हुआ देखे नहीं? स्वागत, हाँ। अगर अमेरिका में स्वागत किसी का हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी एयरपोर्ट पर जाकर के, प्लेन के अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिजीवी कौम, बुद्धिजीवी व्यक्ति, दूरदृष्टि रखने वाले, भारत के निर्माता, हम उनका जो है उनका स्वागत करने जा रहे हैं। 1956 में। देखिए, अपने आते- देश में हो रहा है ना स्वागत मोदी जी का, विदेशी का छोड़िए ना। अरे वाह वाह वाह, हाय रे विदेशी, हाँ। क्या गजब की विदेशी थे आप लोगों की, और कितने आप लोग महान हैं। देश प्रेम है, देश अरे इतना देश प्रेम है, हाँ। इतना बड़ा देश प्रेम है। मोदी जी के 10 ठो काम बता दीजिए, 10 काम। 3 काम बता दीजिए। मैं 10 कह रहा हूँ। कह रहे तो 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया,
आवाज दे रहे हैं और क्या चाहिए, रोजगार दे रहे हैं, 3 काम हम पेट में जिस दिन राशन नहीं होगा, 2 दिन राशन नहीं मिलेगा तो बुखार उतर जाएगा आप लोगों का, समझ रहे हैं? बुखार उतर जाएगा। 5 किलो राशन तो मिल रहा है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। और जिस राम मंदिर की दुहाई दे रहे हैं 1988 में, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा इस देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय पंडित राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास किया और अपने चुनाव का प्रचार भी वहीं अयोध्या से शुरू किया। तो योगी जी कह रहे हैं ना, किसी के अब्बा जान कहते थे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने आया, हमने मंदिर बनवाया। आप कैसी बात कर रहे हैं? परिंदा पर नहीं मार सकता। हाँ। वो गोली मुलायम सिंह पे बोले। मुलायम सिंह पे बोले थे ना कि अच्छा। अब्बा जान के राज में नहीं बना, हम बनवाए। तो हम इनको भाईजान कहते हैं, हाँ, भाईजान, अच्छा हम इनको भाईजान कहते हैं योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, भाई भाईजान है। चाचा जान कौन है? हाँ? चाचा जान? चाचा जान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, संबित पात्रा तो कहते हैं अब्बा जान है। अब्बा जान है। उनके अब्बा जान होंगे, मेरे अब्बा जान नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ। आपके चाचा जान है। मेरे चचा जान है, चचा किसी को भी कहा जा सकता है। हाँ। ये बताइए, मोदी जी जैसे ही आए अपनी लंबी फ्लाइट लेकर के वो चले गए। अरे राजा बाबू, मैंने कह दिया, इंजीनियर भी बन करके सेम डे में पहुंच गए। मीडिया ये कह रही है कि इनकी गिरफ्तारी में थकान तो है ही नहीं। हाँ? मीडिया ये कह रही थी मोदी जी जैसे ही आए लंबी फ्लाइट लेकर के अपनी लॉन्ग टूर करके हाँ? दिल्ली, वो तुरंत चले गए संसद भवन देखने के लिए, नई संसद भवन देखने के लिए। क्या तैयारी क्या चल रहा है? तो मीडिया कह रही कि इनकी डिक्शनरी में तो थकान शब्द ही नहीं है। और देखिए ऐसा है, आपको एक चीज बता, भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था तो पंडित नेहरू वहाँ पे गए थे, सेम उनकी नकल। अरे नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बिना सुरक्षा के चले गए। मैं कह रहा हूँ कि नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है।